हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और ब्यूटीफुल सा स्टिच सीखेंगे। इसे वोवन फेदर चेन स्टिच बोलते हैं। ये देखें, इसमें चेन स्टिच भी है, फेदर स्टिच की लुक भी है और साथ में ये वोवन पिकेट्स भी इसमें बनाई गई हैं। तो ये स्पाइकलेट्स बनाने के लिए बहुत यूजफुल रहता है। बहुत सी एम्ब्रॉयडरीज में ये यूज होता है। तो आज मैं आपको ये स्टिच बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हैं। चूंकि मैं स्पाइक्स ही बना रही हूं तो मैंने इसको हल्का सा कर्व देके लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन पे हल्के हल्के आप देख सकते हैं मैंने यूं जिगजैग मार्क किए हैं। ये देखिए, तो जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी कि इसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इसको हमने बनाना है। इसको बनाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड का ही इस्तेमाल कर रही हूं। 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। इसे हम टॉप से शुरू करते हैं। इस पॉइंट से हम इसको शुरू करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। चेन स्टिच आपको बनाना आता है। सिंपल लेजी डेजी स्टिच या चेन स्टिच जिसको आप बोलते हैं, ये बनाते हैं ऐसे। और इसकी जो टकिंग है वो हम थोड़ी सी यूं लंबी करेंगे। अब इसके इस तरफ भी एक चेन बनाएंगे और इसको इस पॉइंट पे, यहां पे हमने पहली टकिंग की है, वहां पे इसको यूं ऐसे बनाएंगे। और इसकी जो टकिंग है वो हम थोड़ी सी लंबी जिगजैग बना रहे हैं, देखें। और फिर इसके बिल्कुल सामने हम यहां पे सेकंड पेटल बनाएंगे। ये पेटल भी हम जो पहली बनाई हुई टकिंग है उसके ऊपर ही इसको लेंगे, धागे को आगे रखेंगे और यूं चेन बनाएंगे ऐसे। और टकिंग फिर हम लंबी थोड़ी सी। ये जो जिगजैग्स बनाए हैं इसके ऊपर हम चेन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट यहां पे हमारी पेटल बनेगी। ये पेटल भी लेजी डेजी स्टिच के साथ, इसलिए हम इसे चेन स्टिच भी बोलते हैं। ये हम चेन डाल रहे हैं ना, ये देखें चेन डल रही है और फेदर की तरह वर्क हो रहा है। फेदर जो लुक है वो फेदर स्टिच की तरह है, इसलिए इसको फेदर चेन स्टिच बोलते हैं। और टकिंग ये थोड़ी सी लंबी। और इधर से फिर से हम चेन बनाएंगे। चेन की टकिंग ये देखिए, यहां पे हमने पहली टकिंग की थी, वहां तक हम चेन बनाते हैं। उसके बाद इसकी जो टकिंग है वो हम लंबी करते हैं ऐसे। और फिर से इस तरफ से चेन बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही है कि ये किस तरीके से वर्क हो रहा है। सिर्फ हम चेन्स बना रहे हैं और उनकी टकिंग लंबी कर रहे हैं और उसको हम जिगजैग बना रहे हैं। हमने बिल्कुल एंड तक इसको यूं ही वर्क कर लेना है। अब हम टॉप पे अपनी नीडल को निकालेंगे स्टिच के और इस चेन को वीव करेंगे। अपनी नीडल को यूं पकड़ेंगे और ये जो बाहर से अंदर की तरफ अपनी नीडल को पास करेंगे ऐसे। और फिर इधर से बस इसको दोनों तरफ से हमने वीव करना है, बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। ये देखिए, आपने इस
इसे पेटल की लुक देनी है, इसलिए एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने स्टार्टिंग के स्टिचेस लेने हैं वो थोड़े कस के लेने हैं, ताकि वो एक तीखी सी नोच बन जाए ऊपर की तरफ। और फिर हम सेंटर में जब वर्क करते हैं तो स्टिचेस को हल्का हल्का सा लूज लेते हैं, ये देखिए, ताकि सेंटर से जो पेटल है वो थोड़ी ब्रॉड दिखे। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इसलिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका हैंड जो है वो नीट होगा। आपने वीविंग के बाद हल्का हल्का सा इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, ताकि हमें ये गैप दिख जाए कितना वीव होना बाकी है। अब ये लास्ट के स्टिचेस आ रहे हैं, इनको फिर से हमने थोड़ा खींच के बनाना है। सेंटर में हमने लूज रखे ताकि बीच में से पेटल जो है वो ब्रॉड हो, और जब हमने एंड करना है तब भी हमने खींच के स्टिचेस लगाने हैं, ताकि नीचे वाला बेस जो है वो भी पतला बने। तो ये देखें, ऊपर से भी हमारा पतला है, नीचे से भी पतला है, सेंटर से ब्रॉड है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अब यहां पे इसकी टकिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेटल के टॉप पे नीडल को निकालेंगे और फिर से हम उसी तरीके से वीव करेंगे। बाहर से अंदर की तरफ हम वीव करते हैं। ये देखिए, बाहर से सेंटर की तरफ, और टॉप के 2 स्टिचेस थोड़े खींच के लेने हैं, और फिर उसके बाद सेंटर के स्टिचेस जो हैं वो थोड़े लूज बनाएंगे, उनको बहुत प्रेशर से नहीं खींचेंगे। ये देखिए, और स्टिचेस लेने के बाद हमने यूं इसको ऊपर की तरफ पुश करते जाना है, ताकि हमें नीचे गैप दिखाई दे और उसमें हम अच्छे से वीविंग कर सकें। कम वीविंग करेंगे तो भी पेटल की लुक अच्छी नहीं आएगी, ओवर वीविंग कर देंगे, ज्यादा स्टिचेस ले लेंगे, तब भी इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इन चीजों का आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि वीविंग को बड़े हल्के हाथों से करना है, ताकि जो पेटल की लुक है वो बहुत फिनिश्ड वे से आपको दिखाई दे। ये देखिए, फिर से हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यूं पुश करेंगे और ये गैप जो है उसको फिल करेंगे। ऑलमोस्ट लास्ट स्टिचेस हैं, तो अब हम थोड़ा खींच के वीव करेंगे, ताकि नीचे की तरफ टेपरिंग सा इफेक्ट आए। ये देखिए, अब उसके बाद बिल्कुल एंड में हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं ये कितनी ब्यूटीफुल पेटल्स बन रही हैं। इसी तरीके से हम बाकी पेटल्स भी वीव कर लेंगे। ये देखिए, हमारी पेटल्स जो हैं वो कितने अच्छे से वीव हो रही हैं। इसी तरीके से हम इसको हर पेटल के टॉप से शुरू करते हुए इन सभी पेटल्स को वीव कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी ब्यूटीफुल सी स्पाइकलेट्स बनके रेडी हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस एम्ब्रॉयडरी को या इस स्टिच को जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि आजकल हैंड एम्ब्रॉयडरी का क्रेज फिनिश होता जा रहा है। मैं चाहती हूं कि मैक्सिमम लोग इसे सीखें और आगे की जनरेशन को पास ऑन करें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आने वाली जनरेशन भी इन चीजों को देख के सीख सके। आप इसको जितना ज्यादा हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।